आपकी हेडिंग रहेगी भारत देश की सेना और उनकी स्थापना डेट। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं कि भारत देश में कौन सी सेना की शुरुआत किन किन सन में हुई है। देखते हैं यहाँ पर, है ना, एक बार में फटाफट। देखो, 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। ठीक, अब फोकस करो बोर्ड के ऊपर, देखिए पीछे आप लोग। 1835 में असम राइफल्स, 1939 में CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद यहां से और आगे बढ़ेंगे, 1948 NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है ना। 1962 क्या ITBP हुआ था अभी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। 1965 BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद में 1969 CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीक्वेंस है ये, ऐसे लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में 1984 और 1985 यहाँ हुआ था NSG और फिर SPG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG और NSG जो भारत देश के जितने VVIP लोग होते हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री, इन लोगों को Z+ सुरक्षा देते हैं, पता है आपको। तो जो Z+ सुरक्षा होती है, सुरक्षा में कितने जवान होते हैं पता है आपको। एक होती है X कैटेगरी की सुरक्षा, जब सुरक्षा मिलेगी तो 8-8 घंटे के लिए ड्यूटी होती है, 8 घंटे, फिर वो पुलिस हट जाएंगे, फिर अगले 8 घंटे, फिर अगले 8 घंटे, 24 घंटे में 3 शिफ्ट होती है। तो X कैटेगरी में 2, 2 और 2। यदि आप SDM बन गए हैं, तहसीलदार बन गए हैं या कलेक्टर बन गए हैं, तो आपको X कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। तो उस समय आपके साथ में हमेशा 2 लोग रहेंगे। 2 लोग 8 घंटे, फिर हो गए, दूसरे 2 लोग आए, फिर वो 8 घंटे, फिर तीसरे आए, फिर वो रहेंगे 8 घंटे। इस प्रकार से 2, 2, 2, ये X कैटेगरी है। Y कैटेगरी सुरक्षा में 11, 11, 11 होते हैं। Z सुरक्षा में 22, 22, 22 होते हैं। और Z+ में जो होते हैं वो होते हैं 33, 33, 33। और एक और होती है Z+ SPG सुरक्षा। तो इसमें ये तो रहते ही रहते हैं 33, 33, लेकिन साथ में CISF, CRPF, BSM, असम राइफल्स, राज्यों की पुलिस, ऐसे मिलाकर के लगभग 3500 जवान उस व्यक्ति के आसपास रहते हैं। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे अलग अलग पूरे 10 किलोमीटर क्षेत्र में पूरी पुलिस फोर्स खड़ी रहती है। और वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति भाषण दे रहा होता है और ऊपर ड्रोन कैमरा उड़ रहा होता है, ऊपर से निगरानी कर रहे होते हैं। पृथ्वी के ऊपर 10 किलोमीटर जहां वो खड़े हैं, वहां से 10 किलोमीटर अलग अलग क्षेत्र में भारत की पुलिस काम कर रही होती है। ऐसे 3500 जवान लगे रहते हैं। ये वो रहती है SPG के जवान, ठीक है ना। Z+ SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, बड़ी महत्वपूर्ण पुलिस है, ठीक है। ट्रेनिंग खतरनाक होती है, ठीक है। उसके बाद होता है 1992, तो 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स RAF। उसके बाद 2004 ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही है तो उसको पकड़ने का काम करते हैं। जैसे भी संसद भवन में 6 लोग घुसे थे, उनको पकड़ा तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उसे पूछताछ करेगी, ठीक है ना। ये है वो टेररिस्ट वाला। और 2008 का समय है, इस समय कोबरा कमांडो। इस प्रकार से पूरी फोर्स है भारत देश की। आया समझ में? हाँ, कौन सा? वो उनके प्रकार है, वो रेसिडेंसी है, वो जो है रेजिमेंट है। क्या हुआ था 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत देश ने कहा था कि भैया अलग अलग प्रकार के जो रेजिमेंट है उनका निर्माण करो। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मुस्लिम रेजिमेंट, सब रेजिमेंट ने अपना अपना योगदान दिया, सभी धर्म के लोगों ने योगदान दिया। उसके बाद में क्या हुआ 1947 में जो मुस्लिम रेजिमेंट है, मुस्लिम रेजिमेंट ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ सकते,
हम अपना निर्माण नहीं कर रहे हैं। अर्थात भारत देश में सभी वर्ग के रेजिमेंट है, लेकिन मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है। वो जो बोल रहे हैं गोरखा रेजिमेंट, वो एक समूह है। ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, लिखो इसको भी।